हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 11 की पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, जो हमने इसके पिछले वाले पार्ट में देखा था, जहाँ पर डेव गुस्से में ईट को मारने लगता है। डेव गुस्से में ईट के फेस पर कई सारे पंच मारता है और उसके बाद वो ईट का गला पकड़ता है। इस पर ईट चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ो। इस पर डे कहता है, ये मेरा बदला है। इस पर ईट गुस्से में कहता है, कैसा बदला? तुमने तो मेरी कार को पहले हिट किया था। इस पर डे ईट को मारता है और कहता है, क्या तुम्हें नाइट याद है? नाइट मेरा भाई है। और ये सुनकर ईट यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ईट कहता है, क्या? इस पर डे कहता है, और क्या तुम्हें याद है तुम्हारा हॉरिबल फ्रेंड गियर? इस पर ईट डे को देखने लगता है। आगे डे गुस्से में कहता है, और तुम्हें याद है कि गियर ने मेरे भाई के साथ क्या किया था? और उसने जो कुछ भी मेरे भाई के साथ किया वो पूरा आइडिया तुमसे आया था। वो आइडिया तुमने दिया था गियर को, क्यों? इस पर ईट चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ो यहाँ से, मुझे जाने दो। और ईट खुद को डे से छुड़ाने की कोशिश करता है। इस पर डे गुस्से में कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतना कहकर डे गुस्से में ईट को जमीन पर पटक देता है। ईट फर्श पर गिर जाता है, जिसके बाद डे ईट को बहुत ही ज़्यादा मारता है। डे ईट को लगातार पंचेस मारता है, जिसकी वजह से ईट के मुंह से ब्लड आने लगता है। ईट बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। डे फिर भी ईट को मारता है। फिर ईट वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी डे जोर से ईट को किक मारता है अपने पैरों से। और इसके बाद डे अपना मोबाइल ऑन करता है और उसमें वो ईट के साथ अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है। डे ईट के पैर को खींचता है। इस पर ईट कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर ईट काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। ईट का पैर पकड़ता है और उसे अपने कमरे में खींचता है। तभी ईट रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर ईट काफ़ी रोता है। वो बार बार डे से माफ़ी मांगता है। ईट कहता है, प्लीज़ तुम मुझे हर्ट मत करो। इस पर डे गुस्से में अपनी शर्ट उतारता है और उसे ईट पर फेंकता है और कहता है, तुम अपना सॉरी हेल में बोलना। फिर डे ईट को पकड़ता है। इस पर ईट कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस पर डे गुस्से में ईट के शर्ट को ओपन करता है। डे यहाँ पर ईट की शर्ट को फाड़ देता है। इस पर ईट कहता है, आई एम सॉरी। ये सुनकर डे ईट के फेस पर जोर से पंच मारता है और कहता है, शट अप। वापस सीन दिखाते हैं डे का, जहाँ पर डे ये वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ईट ने नाइट के साथ क्या किया और यहाँ पर डे ईट के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इस सीन में डे रो रहा होता है। डे वीडियो को देखना कंटिन्यू करता है। फिर से सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर डे ईट के ऊपर बियर गिराता है और कहता है, क्या तुम बियर पीना चाहोगे? मेरे ख्याल से तुम्हें प्यास लगी होगी। और यहाँ पर डे ईट के ऊपर पूरी बियर गिराता है। ईट काफ़ी रो रहा होता है और यहाँ पर डे ईट के ऊपर पूरी कैन को खाली कर देता है। और यहाँ पर डे ईट को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। वापस सीन दिखाते डे का, जहाँ पर डे ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और डे यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर ईट आता है। ईट कहता है, डे तुमने तो कहा तुम्हें बस कुछ मिनट चाहिए, तुम इतनी देर तक वहाँ क्या कर रहे थे? डे गुस्से में ईट को देखने लगता है। ईट कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। इस पर डे कुछ नहीं बोलता। इस पर ईट स्माइल देता है और कहता है, ऑल राइट, मैंने अपनी मॉम की भी हेल्प ली है, लेकिन मैंने सब तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, चलो हम ट्राई करते हैं। तभी डे कहता है, हमें बात करने की ज़रूरत है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे ईट को मोबाइल देता है, जिस मोबाइल में वीडियो होता है। ईट उस वीडियो को देखता है और कहता है, क्या? यहाँ पर ईट काफ़ी परेशान हो जाता है। डे पूछता है, जब भी मैं तुम्हें कहता था कि हम कैसे मिले थे फर्स्ट टाइम, तुम हमेशा एक स्ट्रेंज की तरह बिहेव करते थे। क्या इन सब की वजह यही थी? क्या तुम यही सब कुछ मुझसे छुपा रहे थे? डे के कहने का मतलब कि ईट ने गियर को कुछ कहा था, जिसकी वजह से गियर ने नाइट के साथ कुछ गलत किया था। तो यहाँ पर डे उसी की बात करता है। डे कहता है, तो क्या यही वजह थी तुम्हारी कुछ ना बताने की? इस पर ईट कहता है, तो ये वीडियो अब तक तुम्हारे पास है, लेकिन ऐसा क्यों? इस पर डे कहता है गुस्से में, यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम गियर और मेरा भाई नाइट, उसके साथ क्या हुआ था? ये सुनकर ईट यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाता है। आगे ईट कहता है, नाइट गियर को पसंद करता था, लेकिन मैं बहुत ही हॉरिबल पर्सन, बिगड़ा हुआ इंसान था, इसलिए मैंने गियर को उकसाया कि वो नाइट के साथ वो सब कुछ करे। मैंने गियर को भड़काया कि वो नाइट के साथ ये सब कुछ करे, और इसके बदले में मैंने गियर को कार के स्टेरियो सेट देने का वादा किया था, और गियर ने नाइट के साथ वो सब कुछ किया।
इस पर डे गुस्से में कहता है क्या क्या तुम्हारे लिए मेरे भाई की फीलिंग्स एक जोक लगता है। आगे ईट कहता है और नाइट के साथ वो सब कुछ हो जाने के बाद तुम नाइट को इंग्लैंड लेकर चले गए, जहाँ पर जाने के बाद तुमने नाइट को एक न्यू पर्सन में चेंज किया, जिसके बाद नाइट गियर से बदला लेने के लिए आ गया और तुम भी वापस आए मुझसे बदला लेने के लिए। ये सब कुछ सुनकर डे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। डे को कुछ समझ नहीं आता। डे कहते हैं क्या बस यही सब बात है। इस पर ईट गुस्से में कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ जानना क्यों चाहते हो। ईट कहता है अगर तुम्हारी जगह मैं अपनी मेमोरी खो चुका होता तो तुम ये सब बातें मुझे नहीं बताते जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मुझे पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताते। इस पर डे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों की इतनी हॉरिबल स्टार्टिंग हुई और इसके बाद हम दोनों लवर्स कैसे बन सकते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम दोनों लवर्स कैसे बन सकते हैं। इस पर ईट कहता है आज के पहले भी हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, लेकिन तुम तो सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हें सब कुछ याद करने की ज़रूरत है ताकि तुम इन सब बातों को समझ सको। और यहाँ पर ईट काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ईट यहाँ पर रोने जैसा हो जाता है। तभी डे कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ याद करना चाहता हूँ, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। और इतना उसके बाद डे वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और जाते समय ईट से अपना मोबाइल लेता है। ईट डे को देखने लगता है। तभी ईट चिल्लाता है डे। इस पर डे गुस्से में कहता है ईट सेम तुम मेरा पीछा मत करना, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। और इतना कहकर डे वहाँ से चला जाता है और ईट यहाँ पर डे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डे नहीं रुकता। सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे गुस्से में जाता है गियर से मिलने। डे लगभग गियर को कार से हिट करने वाला होता है। फिर डे अपनी कार रोकता है और कार से गुस्से में बाहर निकलता है। इस पर गियर कहता है डे ये तुम कार कैसे चला रहे हो। डे गुस्से में गियर को देखता है और वो गियर को मारना चालू कर देता है और यहाँ पर डे गियर को बहुत सारे पंचेस मारता है। डे गियर के साथ मारपीट शुरू कर देता है और तभी वहाँ पर नाइट आता है। नाइट आते ही डे को रुकता है और कहता है भाई आप ये क्या कर रहे हैं। डे काफी गुस्से में होता है, वो नाइट की बात नहीं सुनता। डे गुस्से में कहता है तुम मुझे यहाँ से पहले जाने दो। और इतना कहकर डे गियर को मारने के लिए आता है। तभी नाइट चिल्लाते कहता है आपको क्या हुआ है। फिर नाइट गियर के पास जाता है और कहता है गियर क्या तुम ठीक हो। यहाँ नाइट काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। डे बहुत ही तेज गियर को मारता है। नाइट गियर को उठाता है और डे काफ़ी गुस्से में गियर को घूर रहा होता है। इस पर गियर कहता है तो आखिर तुम्हें हमारी कहानी के बारे में पता चल गया, क्योंकि बस वही एक वजह है जिसकी वजह से तुम मुझे मार सकते हो। क्यों। यहाँ पर गियर को पता चल जाता है कि डे को याद आ गया है कि उसने नाइट के साथ क्या किया था। यह सुनकर डे कुछ नहीं कहता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है अपने रूम के अंदर। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट गियर को कॉल करता है। गियर कहता है ईट से क्या उसे वीडियो मिल गया। इस पर ईट कहता है गियर क्या तुम ठीक हो। इस पर गियर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे घर वापस जाना होगा। नाइट भी डे के गुस्से को नहीं रोक पा रहा था और मेरी बात तो सुनने ही वाला नहीं है। इस पर ईट कहता है मुझसे भी वो फिर से नफरत करने लगा है। ईट यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ईट रोते हुए कहता है गियर डे और मैंने अपने प्यार का काफ़ी मुश्किल रास्ता चुना है। इस पर गियर कहता है मैं समझ सकता हूँ। ईट आगे कहता है मैं तो बस डे के साथ एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ, लेकिन डे ने अपनी मेमोरी खो चुकी है। ईट रोते हुए कहता है वो सब कुछ भूल चुका है कि हम किन किन चीज़ों से गुजरे थे, वो भी उस वीडियो को देखने के बाद। ये सुनकर गियर कहता है ईट तुम शांत हो जाओ, जैसे ही डे को सब कुछ याद आ जाएगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इस पर ईट रोते हुए कहता है लेकिन गियर डे कुछ भी याद करना नहीं चाहता, उसने ऐसा कहा। इस पर गियर कहता है लेकिन उसे सब कुछ याद करना होगा क्योंकि मैं नाइट को खोना नहीं चाहता। आगे गियर पूछता है तो क्या तुम डे को खोना चाहते हो। ईट कहता है नहीं, लेकिन मैं। इस पर गियर कहता है ईट अगर तुम थक चुके हो तो तुम ब्रेक ले सकते हो, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग बने रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, समझे। तुम अपना ख्याल रखना। और इतना कहने के बाद ईट यहाँ पर फ़ोन रख देता है। फिर ईट यहाँ अपने कमरे में काफ़ी सैड होकर बैठ जाता है। ईट यहाँ डे को याद करता है। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं नैन और मैक का, जहाँ पर नैन मैक से कहता है तुम हार चुके हो तो ये रही तुम्हारी पनिशमेंट। और इतना कहकर नैन यहाँ पर स्माइल देता है और फिर नैन मैक को किस करता है। मैक यहाँ नैन को रोकता है। इस पर नैन नहीं रुकता, वो कंटिन्यूसली मैक को किस करता है। दोनों का किसिंग सीन चालू ही होता है और तभी वहाँ पर ईट आता है। ईट कहता है नैन, और ईट को वहाँ देखकर मैक नैन को धक्का देता है। नैन ईट को देखता है और कहता है ईट अब क्या हुआ, क्या तुम फिर से मेरी रेस ट्रैक पर बेहोश होने वाले हो।
और तभी वहाँ से मैक वहाँ से जाने लगता है। तभी नैन मैक को रोकता है और कहता है, हे तुम जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। इस पर मैक गुस्से में कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भूखा होकर मरो। और इतना कहकर मैक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मैक के जाने के बाद नैन पूछता है ईट से, डे कहाँ है? इस पर ईट कहता है, मैं यहाँ अकेला आया हूँ। इस पर नैन कहता है, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है? इस पर ईट गुस्से में कहता है नैन से, तो क्या अभी तुम्हारे पास मैक का वो वीडियो है? इस पर नैन कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इस पर ईट कहता है, अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ फिर से कुछ बुरा हो तो उस वीडियो को तुम डिलीट कर दो। इस पर नैन कहता है, आखिर क्या हुआ है? नैन ईट को परेशान दिखता है। नैन कहता है, मुझे बताओ। ईट कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कोई परेशानी ना हो। इस पर नैन ईट को देखने लगता है। इस पर ईट कहता है, मैं और डे हम दोनों का झगड़ा हो चुका है और हम दोनों अभी सेपरेट हो चुके हैं। डे ने कहा है कि वो चाहता है वो अकेला रहे। नैन कहता है, क्या डे अकेला रहना चाहता है? फिर नैन ईट को वहाँ से लेकर जाता है। नैन कहता है, ईट तुम घर जाओ। इस पर ईट कहता है नैन से, नैन तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हें मैक का वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। ये सुनकर नैन हंसता है और स्माइल देते हुए कहता है, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जो वीडियो है ही नहीं, मैं उसे डिलीट कैसे करूँगा? मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर ईट काफ़ी शॉक हो जाता है। ईट कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? इस पर नैन कहता है, हाँ, मैंने मैक को बेवकूफ़ बनाया। इस पर ईट नैन को देखने लगता है। इस पर नैन कहता है, अब तुम बेटर फील कर रहे हो तो तुम अब घर जा सकते हो। इस पर ईट कहता है, तो क्या मैक को ये बात पता है? इस पर नैन कहता है, मैं कोई मौका खोज लूँगा मैक को ये बात बताने के लिए। इस पर ईट कहता है, लेकिन कब? इस पर नैन कहता है, मैं जल्द ही बताऊँगा, वैसे भी वो अभी जाने ही वाला है, मैं उसे सब कुछ जल्द ही बता दूँगा। नैन कहता है ईट से, अब तुम घर जा सकते हो। इस पर ईट कहता है नैन से, तुम मैक को इसके बारे में बताना मत भूलना, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं मैक को सब कुछ बता दूंगा। और इतना कहकर ईट वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर नैन के पास मैक की कोई भी वीडियो नहीं है। यहाँ पर नैन मैक को झूठ बोलकर उसे फंसा रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट अपने शॉप पर आता है, जहाँ पर पहले से ही पी होता है। ईट पी के पास जाता है और गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर पी कहता है, मैं तो तुमसे रेस ट्रैक पर ही बात करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर कुछ अनोइंग पीपल थे, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने चला आया। पर मुझे नहीं पता था कि तुम कार इतनी स्लो चलाओगे और तुम इतना स्लो यहाँ आओगे। यह सुनकर ईट यहाँ काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? वैसे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस पर पी गुस्से में कहता है, कल मैं डे के साथ सब कुछ सेटल कर लेने वाला हूँ। पी की बात सुनकर ईट यहाँ पर डे की बात को याद करता है, जहाँ पर डे कहता है ईट से, ईट तुम पी की बातों में दोबारा मत आना, अगर किसी ने तुमसे कहा कि मैं डेंजर में हूँ तो तुम उसकी बातों का विश्वास मत करना। ये सब बातें याद करने के बाद ईट गुस्से में कहता है पी से, क्या तुम बच्चे हो? क्या तुम्हें ये सब कुछ कर कर खुशी मिलती है? इस पर पी गुस्सा होता है और गुस्से में कहता है, तो ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रूफ में वीडियो रिकॉर्ड कर कर भेज दूंगा। यहाँ पर पी ईट को डराता है कि वो डे के साथ कुछ बुरा करेगा और उसका वीडियो वो ईट को भेजेगा। और ये सब कुछ सुनकर ईट यहाँ पर परेशान हो जाता है और पी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं डे का, जहाँ पर डे अभी भी ईट के बारे में सोच रहा होता है और उस मोबाइल के वीडियो के बारे में सोचता है। डे को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। फिर डे को याद आता है कि कैसे ईट ने उसे फास्ट कार चलाने से रोकने के लिए ईट डे की कार के सामने आ गया था। और वही सब बातें याद कर कर डे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो गुस्से में अपना मोबाइल फेंक देता है। और यहाँ पर डे ईट के बारे में सोचने लगता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट अपने शॉप के वर्कर्स के साथ होता है। यहाँ पर सब कोई ईट को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है और ईट वहाँ जाता है। वहाँ पर सब कोई ड्रिंक कर रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। ईट वहाँ बैठा होता है। ईट वहाँ गिटार प्ले करता है और तभी ईट को वहाँ किसी का कॉल आता है। ईट कॉल रिसीव करता है, तभी कॉल पर पी होता है। पी कहता है, आज रात के 8 बज चुके हैं और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं डे के साथ कुछ करने वाला हूँ, एक बार वो बस यहाँ आ जाए तो फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। वेट, वो कॉल करने से अच्छा मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँगा ताकि तुम डे को देख सको। आगे पी कहता है, और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ की लोकेशन सेंड करता हूँ, अगर तुम सब कुछ अपनी आंखों से खुद देखना चाहते हो तो तुम यहाँ आ सकते हो। ये सुनकर ईट गुस्से में कहता है, पी क्या तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बना रहे हो? और इतना कहकर ईट यहाँ गुस्से में फ़ोन काट देता है। फिर पी यहाँ ईट को लोकेशन सेंड करता है और यहाँ पर पी हंसने लगता है। ईट यहाँ पी की देखी हुई लोकेशन को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ईट को पी की बातें सही लगती हैं और फिर
वो बैस के साथ अपने वर्कर को लेकर जाता है पी की भेजी गई हुई जगह पर। एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर बैस और ईट दोनों पहुँच जाते हैं पी की बताई हुई जगह पर, जहाँ पर बैस कहता है ईट से, बॉस आप क्या चाहते हैं, क्या मैं अंदर चलकर फाइटिंग करूं? इस पर ईट कहता है तुम यहाँ रुक कर नजर रखो, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर ईट अंदर जाता है। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।